हेलो दोस्तों, तो आज हम 10th के हिंदी के गद्य खंड का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक इनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो आप लोग बताइए पहले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है। क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम के आधार पर ही काम दिया जाता है यहाँ। जैसे कि कोई दलित है तो वो छोटा काम ही करेगा, जैसे कोई उच्च जाति ब्राह्मण है तो वो केवल वेद पढ़ेंगे, यही सब। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष और प्रमुख ये दोनों हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, मूकनायक क्या है। मूकनायक भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई एक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, पत्रिका है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिल्ली में 1956 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन आ ही गया, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ, कब हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि अंबेडकर के दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जैसे दूध और पानी मिलने के बाद उसमें पानी का कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसी तरह भाईचारे में भी ये नहीं देखना चाहिए कि भेदभाव हो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान की निर्माण में आप जानते हैं सबसे मुख्य भूमिका भीमराव अंबेडकर की है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए। तो प्राथमिक शिक्षा जब भीमराव अंबेडकर की पूरी हो गई तो वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका चले गए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। क्वेश्चन कह रहा है कि अंबेडकर किसके तरह चिंता और सोचते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले तीनों के ये समकालीन थे, मतलब ये तीनों को मानते थे और उनके विचारों पर ही चलते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो क्वेश्चन है कि जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो ये भाषण हुआ था 1936 ईस्वी में, लाहौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 1936। श्रम विभाजन और अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निबंध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना इसमें द कास्ट इन इंडिया दोनों है, ये भी है। द अनटचेबल्स हु आर द, ये भी है। और हु आर शुद्राज, ये भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी सभी। 16 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक जो अभी
समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो ये हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए, कार्य के आधार पर ही सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा पार्ट बाबा साहब के किस भाषण से लिया गया? क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को ललाई सिंह यादव ने हिंदी में कन्वर्ट किया था। ललाई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो अंबेडकर का जन्म आप लोग जानते भी हैं और सब लोग जानते हैं कि दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? क्वेश्चन क्या रहा है कि जैसे भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं इस पुस्तक को, तो इसको कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? तो ये होगा जातिवाद में। जातिवाद जो है उसमें उसको विडंबना दिखाई दे रही है कि बड़े जाति के लोग छोटे जाति को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था, भीमाबाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमाबाई। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर पीएचडी की उपाधि कब धारण की? क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की जैसे भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में विडंबना की बात है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। कि उसके विडंबना इसलिए कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे देश में जातिवाद बहुत है, भेदभाव बहुत हो रहा है। तो उसमें ये कह रहा है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, भेदभाव करने वाले लोगों की भारत में कमी नहीं है। तो उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन कह रहा है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज जिसे स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व मतलब में भाईचारा भी हो, वो ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ ना भेदभाव हो और सब मिलजुल करके भाई की तरह रहे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो आप लोग जानते ही लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की किसकी रचना है? तो द कास्ट इन इंडिया और देयर मैकेनिज्म की रचना भीमराव अम्बेडकर जी की है, भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है ये। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। क्वेश्चन है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है हानिकारक? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, हानिकारक हो जाएगा। यहाँ पर ये जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कब हुआ था? तो आप लोगों को याद है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो मुख्य रूप से भारतीय संविधान में तो ऐसे तो बहुत से लोग थे, लेकिन सबसे उसमें से मुख्य प्रमुख भीमराव अम्बेडकर जी ही थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगर भीमराव अम्बेडकर ना दे और कहीं पर के एन राव दे दे तो वो भी हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर बी है।
तो ये रहा 30 क्वेश्चन श्रम विभाजन पाठ से। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी साथ साथ करते रहिएगा, ताकि और भी वीडियो हम और भी चैप्टर का डालते रहेंगे और आप लोगों को आसानी से सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।